बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा फुल एडर पर है, कॉम्बिनेशन सर्किट। लास्ट लेक्चर हमारा हाफ एडर पे था और उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स की कुछ नंबर ऑफ़ इनपुट्स होती हैं और कुछ नंबर ऑफ़ आउटपुट्स होती हैं। हाफ एडर में जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स थी 2 थी और आउटपुट भी 2 थी कि 2 बिट्स को सिर्फ ऐड करना है तो हाफ एडर इस्तेमाल होता है। लेकिन जब नंबर ऑफ़ बिट्स 3 आ जाए तो उसके हवाले से यानी कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स या नंबर ऑफ़ बिट्स 3 आ जाए तो उसके लिए जो कॉम्बिनेशन सर्किट इस्तेमाल होता है वो है फुल एडर। यानी 3 बिट्स को ऐड करने के लिए हमारे पास जो सर्किट है वो फुल एडर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि फुल एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट परफॉर्म द एडिशन ऑफ 3 बिट्स। तो उसके बाद सबसे पहला काम जो होता है ब्लॉक सिंबल का, लॉजिक सिंबल का। फुल एडर नंबर ऑफ इनपुट्स इस सर्किट की है 3 और आउटपुट है 2। 3 इनपुट इस तरह से x और y और c इन जो नंबर ऑफ जो कैरी बिट होती है उसमें वो जो 3 बिट्स आ जाती हैं उसमें एक बिट होती है थर्ड बिट, उसको सी इन कैरी इन जिसमें इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होती है। इस केस मैंने सी इन कर दिया कैरी। और आउटपुट में 2 सम यानी 2 जो बिट्स की एडिशन होगी उसका आगे सम आएगा और कैरी आउट जो सी आउट जो है वो उसको मैंने सी आउट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रुथ टेबल जो मेन असल काम है, ट्रुथ टेबल को सॉल्व करना। और इस ट्रुथ टेबल से फिर हमने जो है कॉम्बिनेशन सर्किट जो बूलियन एक्सप्रेशन है सम का और कैरी का वो हमने इवेल्युएट करना है, वो इस ट्रुथ टेबल से करना है। आप कॉर्न ऑफ मैथ से भी इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम क्या है वो हमारा है ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल से हमने इसको जो है वो इवेल्युएट करना है। तो आपने गौर से देखना है कि नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास x, y और c है, 3 बिट्स हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स 3 होगी और मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास 0 से लेकर 7 तक जाएंगे। ठीक है, आपने बिट्स को देखना है, गौर से देखना है, क्योंकि इन्हीं बिट्स को ऐड करके हमने सी आउट और सम का जो है जो भी बिट है वो आपने जो है यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो सिंपल 0 को इसको हमें अब इनको की एडिशन करनी है, 3 बिट्स की ऐड करनी है। तो 3 बिट्स हैं, ऐड करके जो उनका सी आउट और सम है जो वो आपने इस तरह से हल करते जाना और फिर इसी से हमने फिर बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है। 0 प्लस 0 0 होता है, कोई कैरी नहीं है। 0 प्लस 0 0 और फिर 0 यानी 0 को 0 में पहले ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0 हो गया, फिर 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0, तो कोई आउट उस कैरी आउट नहीं आया, यानी कैरी भी नहीं आया और सम भी 0 आ गया। ठीक है, 0 को 0 में ऐड किया, 0 को 0 में ऐड किया, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर 0 को प्लस किया किसमें, 1 के साथ, 0 1 1 आ गया, सम तो 1 आ गया लेकिन कैरी अभी कोई नहीं आया तो वो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह 0 प्लस 1 1 आ गया, 1 प्लस 0 1 आ गया, कोई कैरी नहीं आया। ठीक है, उसके बाद 0 प्लस 1 1 आ गया, 1 प्लस 1 0 यानी इसकी जो सम है वो 0 आ गया, कैरी आगे को चला गया। ठीक है ना, यानी 1 प्लस 1 1 1 0 कैरी आगे को चला गया। 1 प्लस 0 1 और फिर 1 प्लस 0 1, कोई कैरी नहीं। ठीक है, 1 प्लस 0 1 आ गया, 1 1 0 एक कैरी आगे को चला गया, 1 1 0 कैरी आ गया और 0 प्लस 0 0 आ गया, यानी कि 1 को 1 में ऐड किया, 1 1 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ गया, कैरी आगे को चला गया। ठीक है, 1 1 0 कैरी आगे को चला, कैरी आ गया और फिर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब 3 बिट्स आ जाती है, 1 1 1 का आपको पता कैरी भी 1 आएगा और सम भी 1 आ जाएगा। तो ये मैंने बिट्स को ऐड कर लिया। ठीक है, अब आपने सम और सी आउट जो कैरी आउट है इसका एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है। तो सिंपल जो मैंने तरीकाकार आपको सिखाया था सम और प्रोडक्ट के हवाले से कि आपने सम और प्रोडक्ट में किस तरह से एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो पहले हम सम को देखें, सम को देखेंगे, सम के जहां जहां 1 आएगा वो वाले एक्सप्रेशन जो है वो आपने लिखने हैं। इसके सामने आप ये देख लें कि हमारे पास 1 ये आया, ये हमारे पास x, अब 0 वाली लाइन जो है वो आपको पता है x बार होती है। ठीक है ना, और y x बार y c। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है जो ये जो हमारा सम के हवाले से आया है, मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले क्या है जी x 0 यानी x
एग्जांपल y और c। अब जीरो वाली लाइन तो आपको पता है बार वाली लाइन होती है, तो मैंने जो है इस एक्सप्रेशन को ये देख लें x बार y बार और c ये मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। ये सम ये पहला एक्सप्रेशन आ गया x बार y बार c। उसके बाद इसको देख लें, ये हो गया x बार y c इन बार, x बार y c इन बार, तो ये वाला भी हमने एवेल्युएट कर लिया। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, ये है x y बार c इन बार, x y बार c इन बार, ये देखिए, ठीक है, x बार y बार c इन, तो ये वाला जो है x हो गया, ये y बार लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद ये c इन बार लिख लिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट रह गया हमारे पास, ये है x y और c इन, x y c, तो ये हमने सम का बूलियन एक्सप्रेशन एवेल्युएट कर लिया। यहां से हमने सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने एवेल्युएट कर लिया, ठीक है। अब मैं एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं कि ये तो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ये तो एवेल्युएट होना ही होना है, ठीक है। अब ये जो दो स्टेप्स हैं इसमें की हुई है हमने सिंप्लीफिकेशन। देखें, सिंप्लीफिकेशन कर लें, अच्छी बात है, मींस बुक्स में डायरेक्टली जो है वो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन उसकी सिंप्लीफिकेशन आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने इस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन भी कर दी हुई है ताकि आपको इजीली क्लियर हो कि ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, ये हमारा इनकी सिंप्लीफिकेशन से आया है, ठीक है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल आपके पास और चॉइस है, अगर तो ये एक्सप्रेशन निकल आता है, ये वाला जो हमारा आपने ट्रूथ टेबल से निकाला है, उसके बाद आप ये वाला एक्सप्रेशन जो है लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको पता है हमने हाफ एडर में जो एडिशन के लिए जो सर्किट इस्तेमाल होता है, गेट इस्तेमाल होता है, वो एक्सक्लूसिव और गेट इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया, ठीक है। तो उसमें एक्स और वाई एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब क्योंकि 3 बिट्स आ जाती हैं, तो इस वजह से हमने क्या किया, एक्स वाई और सी इनको उनके दरमियान एक्सक्लूसिव लगा दिया, ये एक्सक्लूसिव का सिंबल आ गया ये वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, नहीं करना, लेकिन ये किस तरह से वैल्यूएट है तो वो भी आप देख लें। सबसे पहले आप देखना, ये एक्सप्रेशन निकला, यहां से हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जस्ट ये जो मैंने एक्सप्रेशन जिसको मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, ये मैंने तरतीब से यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ मैंने सबसे पहले तरतीब से लिख दिया, लाइक उसको मैंने सीक्वेंस के साथ लिख दिया। मींस के जैसे आप बूलियन अलजेब्रा में या जो भी बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें पहले आप उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स या एक्सप्रेशन होते हैं उनको आगे पीछे होते हैं, उनको पहले तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम किया है कि मैंने यहाँ तरतीब से लिख दिया, उसके बाद मैंने एक्स बार वाई बार सी इन, ठीक है, और एक्स वाई सी इन मैंने लिख दिया, ठीक। ये स्टेप मेरा आपको समझ आ गया होगा, यहाँ सिर्फ तरतीब से लिखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाए इस एक्सप्रेशन में देख लें, इस एक्सप्रेशन में सी इन और सी इन जो है ये मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, सी इन और सी इन, आप देखें इसमें से इस दोनों एक्सप्रेशन में सी इन जो है वो कॉमन निकला है, सी इन मैंने कॉमन लिख दिया। उसके बाद अंदर क्या रह गया, एक्स बार वाई और एक्स वाई बार रह गया, ये मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में आ जाए, यहां भी देखिए सी इन और सी इन क्या है, वो कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है, और अंदर कौन सा क्या एक्सप्रेशन है, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई रहेगा। अब आपको पता है ये वाला वही एक्सप्रेशन है जो हाफ एडर में आया था, यानी इसकी जगह आप x एक्सक्लूसिव और y, यानी इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, और उस प्लस और उसके बाद ये अब इसको देख लें, ये एक्सप्रेशन में देखें, ये जो है आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ा हुआ है, x बार x यानी a प्लस a बार इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये x बार x और y बार, ये दोनों एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है 1 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी थ्योरम, तो उसकी जगह सिर्फ 1 लिख दिया, यानी कि होल ऑफ द एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये 1 के इक्वल आ जाता है, फिर बाकी क्या रह जाता है हमारे पास, सीन रह जाता है, वो सीन मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, इस तरह से x y x एक्सक्लूसिव y एक्सक्लूसिव c इन आ गया, तो ये एक्सप्रेशन हमारा सम का इवैल्यूएट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाए कैरी का सी आउट का। सी आउट में हमारे पास ये है, यहां पर, यहां और इधर 1 1 आया है, तो इसके सामने अब ये एक्सप्रेशन आया था, ये x बार
वाई सीन, ये देख लें एक्स बार वाई सीन लिख दिया। फिर उसके बाद इधर देख लें, इधर देख लें एक्स वाई बार सीन, ये देख लें एक्स वाई बार सीन, ठीक है। उसके बाद यहां देख लें एक्स वाई सीन बार, एक्स वाई सीन बार, ये देख लें, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ गया ये वाला इधर एक्स वाई सीन, एक्स वाई सीन, तो ये पूरा एक्सप्रेशन सी आउट का कैरी आउट का हमने इवैल्यूएट कर लिया। अच्छा, उसके बाद देख लें यहाँ पे सिंपल वही तरीकाकार करना है कि आपने इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ सीन और सीन कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या रह गया एक्स बार वाई और एक्स वाई बार, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ भी देख लें एक्स वाई और एक्स वाई इस एक्सप्रेशन में कॉमन है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या रह गया सीन बार का सीन रह गया। अब ये वाला एक्सप्रेशन तो वही आ गया, उसकी जगह मैंने ये एक्स एक्सक्लूसिव वाई लिख दिया और ये सीन मैंने लिख दिया। अब ये जो है सीन बार और सीन, देखिए वेरिएबल के नाम कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने थ्योरम पढ़ा a प्लस ए बार जो होता है वो एक 1 के इक्वल होता है हमेशा, a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी थ्योरम। तो वो मैंने देख लें इसकी जगह 1 लिख दिया, अब 1 लिख दिया, उसका लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल क्या रह गया हमारे पास एक्स वाई रह गया। तो ये कैरी आउट का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, सम का और सी आउट का जो एक्सप्रेशन जो है वो हमने इवैल्यूएट कर लिया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने इसका लॉजिक सर्किट बनाना है, ठीक है। लॉजिक सर्किट बहुत सिंपल है और से देखना है, यहीं से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गलतियां करते हैं। अब हमारे पास क्या नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी आ गई है, एक्स वाई और सीन आ गई, ये देखें एक्स वाई और सीन। तो सबसे पहले गौर से देख लें, ये मैं सबसे पहले इवैल्यूएट मैंने किया, ये वाला देखें x और y के दरमियान कौन सा गेट लगा हुआ है, एक्सक्लूसिव और का गेट लगा हुआ है, ये मैंने एक्सक्लूसिव और लगा दिया, ठीक है। और ये x एक्सक्लूसिव y, ठीक है। उसके बाद सीन, ये सीन आ रहा है, ठीक है। अब यानी ये एक्सक्लूसिव लग गया, अब इसका इस एक्सक्लूसिव और इसके दरमियान एक और एक्सक्लूसिव लगा, तो ये देखिए सीन की पूरा एक इनपुट जा रही है और यहाँ x बार y और सी इन बार का एक और एक्सक्लूसिव मैंने लगा दिया, तो ये आपका ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो उसका सर्किट बन गया, ठीक है। अब आ जाए सी आउट की तरफ, सी आउट को देख लें, सीन, ये सीन है। सबसे पहले क्या है हमारे पास एक्स एक्सक्लूसिव वाई, तो ये देखें एक्स एक्सक्लूसिव वाई पहले इधर आ, ये मैंने इधर ये लाइन लगा दी, ठीक है। ये जो ऑलरेडी बना हुआ है एक्स एक्सक्लूसिव वाई, ये मैंने लाइन यहां से ली गुजारी, ठीक है। और इसके साथ सीन एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये सीन हमारे पास लाइन है, ये मैंने सीन और ये मैंने सीन को यहाँ पर इसके दरमियान कौन सा गेट है, एंड लगा दिया, ये मैंने एंड लगा दिया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन के दरमियान अब ये अब एक्स वाई को यानी अब इसको बनाना एक्स वाई, ये x आ गया, ये x, ठीक है, और y और ये y है, ठीक है। इसके दरमियान कौन सा गेट आ गया, एंड के x y डॉट एंड। अब इसका और इसके दरमियान कौन सा गेट है, x और गेट है, तो ये देख लें इसके दरमियान मैंने और बना दिया, तो ये लॉजिक सर्किट बन गया, ठीक है जी। उम्मीद है कि आप जो है क्लियर हो गया। तो सिंपल जो काम है कि आपने एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है सम का और कैरी का, और उसके अगेंस्ट फिर आपने लॉजिक सर्किट बनाना है। लॉजिक सर्किट के हवाले से अगर कोई आपको समझ ना आई हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, और मैं उसको बाद आपको मजीद उसको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा कि सिंपल हमारे पास ये सर्किट होगा। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया हमारा फुल एडर का। इसको अच्छी तरह से आपने नोट कर लेना है, इसकी अच्छी तरह आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और जो एक या दो मरतबा जरूर इसको बना लेना है आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बड़ा कंपल्सरी क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन सर्किट में लाजमन जो है वो फुल एडर, हाफ एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर ये जरूर दे देता है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से इसकी देखें, आप इसको करेंगे तो फिर इसकी आपको अच्छी तरह से क्लियरेंस होनी है। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है, ठीक है। ओके हो गया। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हाफ हेडर, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अगला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन सर्किट का। थैंक यू वेरी मच।